नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों बात करूंगा आज। दोस्तों शुरू में आपको बोल देना चाहता हूं, जिस चीज़ के लिए आप आए थे शायद आपको आज वो नहीं मिलेगा। राइट, आप सोच रहे हो कि आज मैं 40 पैसे 45 पैसे का वीडियो बनाने वाला हूँ, स्टॉक रिकमेंड करने वाला हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको एक यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, पैनी स्टॉक्स में पैसा बन सकता है। और साथ में दूसरी बात, लास्ट में एक पेनी स्टॉक शेयर करूंगा, ठीक है, जो अभी अभी जिसका नाम अभी बता रहा हूँ वो नहीं होगा, दूसरा पेनी स्टॉक होगा। तो चाहो तो आप वीडियो को स्किप कर सकती हो, 6 या 7 मिनट के आसपास आपको स्टॉक का नाम दिख जाएगा। राइट, जिनको कुछ सीखना है वो डेफिनेटली उस वीडियोस को अंत तक देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जो मात्र 40 पैसे का पेनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता था, ठीक है था, और लास्ट में शेयर करूंगा जो बन सकता है। थोड़ा ठहरो, सब्र करो, सबको मिलेगा। देखो क्या है, ये स्टॉक ने आपको एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 4500% का रिटर्न दिया है पास्ट 1 ईयर में। और स्टॉक का प्राइस देखो, 40 पैसे ट्रेड क्या करता था, 40 पैसे लगातार स्टॉक पे अपर सर्किट में अपर सर्किट लग रहे। इसी वजह से मैं कहता हूँ दोस्तों, पैनी स्टॉक में डेफिनेटली पैसा लगाओ। 100 रुपये लगाओ, 200 रुपये लगाओ, 1000 रुपये लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ। जो भी आपकी जेब अलाउ करती है, जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है, जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से लगाओगे तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप आंखें बंद करके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाओगे तो डेफिनेटली वो आपको इरिटेट कर सकता है और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखो, अगर आप बड़ी पैसा लगाते हो, बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, तो आपको पैसा ऐसा लगाना है जो सोच समझ के लगाया गया हो, कैलकुलेटिव रिस्क लेके लगाया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया। समझ गए? तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको डेफिनेटली फॉलो करना। और दूसरी बात, जिस स्टॉक का नाम मैं बात कर रहा हूँ, टीटीआई एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। मात्र 80 पैसे के आसपास ट्रेड किया करता था, और आज देखो मात्र एक साल के अंदर कहाँ ट्रेड कर रहा है। समझने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं जो एक बार सस्ता खरीदता है वो बार बार रोता है, लेकिन दोस्तों गलत फहमी है। जो एक बार का आपने सस्ता कुछ चीज पकड़ ली ना, अगर वो अच्छी निकल गई तो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम आपको पैसा बना के दे सकती है, जैसे ये है। मैं आपको अभी 3-4 एग्जांपल दूंगा, लाइव एग्जांपल, और लास्ट पे एक स्टॉक भी रिकमेंड करूंगा, तो आप बने रह सकती हो। अभी ये स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा रहा है? अब देखो, न्यूज तो आपको स्टॉक मार्केट में मतलब ढूंढना बैठोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ न्यूज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि हम कैसे एक और सिमिलर मल्टी बैगर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो स्टॉक है ये ऊपर क्यों भागा, लॉजिक के साथ बताता हूँ जो मुझे लगता है और जो मैं देखता हूँ, और जिस वजह से मैंने पास में आपको बहुत सारे पेनी स्टॉक रिकमेंड किए थे जो हाँ सिमिलर रिटर्न तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ इससे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। अभी आपको दिखलाऊंगा, बने रह सकते हो। तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम मेरा, नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जैसे आपको पता है, जो भी पेनी स्टॉक मैं बाय करता हूँ या आपको रिकमेंड करता हूँ उसमें ये चीजें होना जरूरी है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे सकती है और क्या चाहिए। ठीक है, फाइनेंस का स्टॉक था, एनबीएफसी कंपनी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, एनबीएफसी कंपनी, आई थिंक हाँ वही है, एनबीएफसी कंपनी है। राइट, आप देख सकते हो क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के 5 करोड़ के आसपास की सेल्स है। पहले देखो कंपनी की सेल जीरो हुआ करती थी, मतलब 48 लाख 44 लाख। और बहुत लोग बोलते हैं सर किस कंपनी की सेल जीरो है तो वो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा। दोस्तों देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके सामने है। 48 लाख रुपीज की सेल्स होती थी हर क्वार्टर में, लेकिन जो सेल्स है वो अचानक से करोड़ों में होने लगी। कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपल है, अगर आप आपकी जो कंपनी है वो अगर लगातार एफर्ट्स डाल रही है तो डेफिनेटली दोस्तों वो एफर्ट का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कंपनी की 58 लाख का प्रॉफिट दे पा रही है, जो पहले लगातार आपको इतना प्रॉफिट दिया करती थी। मैं जिस पेनी स्टॉक को बाय करता हूँ या देखता हूँ उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन? लगातार कुछ सालों के अंदर कंपनी कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक्स में निकाल रही हो। अगर लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 5-6 बार प्रॉफिट दिए, प्लस में क्लोजिंग करी है, तो समझ जाओ वो स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने के लिए मेरी लिस्ट में आ जाता है। जैसे ये स्टॉक है, आप देख सकते हो हर साल कंपनी की जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट, 11 लाख का प्रॉफिट, 7 लाख का प्रॉफिट, 21 लाख का प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 10 में से कम 7 बार तो प्रॉफिट दिए है। और मुझे यही चाहिए होता है। और किसी पेनी स्टॉक में ये चीज आ जाती है तो डेफिनेटली वो स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ। बैलेंस शीट देखो, कंपनी के रिजर्व पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब रिजर्व 10 लाख की भी हो, 1 लाख की वो चलेगा, लेकिन रिजर्व पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आप किसी पेनी स्टॉक को बाय कर रहे हो। और अगर डेट 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का चलेगा, और जीरो होगा तो भैया फिर तो और अच्छी बात हो जाती है। कैश फ्लो की बात करता हूँ,
ये मैटर नहीं करता, ठीक है, नेगेटिव भी होगा चलेगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 10% से ऊपर है, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बिलो 1 रुपी या बिलो 5 रुपी की बात कर सकते हो, 1 या 2 रुपए के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो 23% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ था और 25% के आसपास उसकी होल्डिंग हो चुकी है। मतलब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट निकल के आता है, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी 23% थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भाई एक भी प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी वो प्लेज नहीं थी। प्लेज का मतलब गिरवी नहीं रखी गई थी। तो यही पॉइंट होते हैं दोस्तों, जो एक पेनी स्टॉक को जो 1 रुपए के नीचे ट्रेड करते हैं उसको मल्टीबैगर बनाते हैं। साथ में देखो पब्लिक में बड़े लोगों का पैसा लगा, बड़े लोगों से मतलब मेरा देख सकते हो ये नाम है कुछ, ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पेनी स्टॉक में बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे इनके देखो 20% के आसपास की होल्डिंग है। तो मतलब इस स्टॉक में मोस्टली अगर बात करूं जो रिटेल है, रिटेल का पार्टिसिपेशन मात्र 20% के आसपास है। बाकी जो बड़ा पैसा है वो किसका है, बड़े इंडिविजुअल्स का और आपके प्रमोटर्स का। और यही चाहिए होता है किसी पेनी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है। तो यही रीजन बना स्टॉक का मल्टीबैगर बन देगा। अब अगर आप स्टॉक की न्यूज खंगालना स्टार्ट करोगे तो देखो स्टॉक में न्यूज तो कुछ भी आ सकती है। जैसे जिल की न्यूज आई है कि इसका मर्जर होने वाला है सोनी इंडिया से, तो वो न्यूज होती है, वो न्यूज बाद में आती है। जब कोई स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होता है ना, तब आप स्टॉक को पकड़ नहीं सकते, समझ रहे हो। अगर आप चलती बस को पकड़ोगे तो डेफिनेटली मुंह के बल गिरोगे। लेकिन अगर जब बस रुकी भी है, वैसे ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो स्टॉक्स में। जब कोई स्टॉक रुका हुआ है, एक स्टेबल प्राइस में ट्रेड कर रहा है अगले 1 या 2 सालों के लिए, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ में इन्वेस्टमेंट करो। अगले 1 साल में वो स्टॉक 1 ही महीने के अंदर आपको इतना अच्छा रिटर्न दे देगा जो आपने शायद किसी स्टॉक में नहीं कमाई होगी। एग्जाम्पल के तौर में आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, फिर लास्ट में एक स्टॉक रिकमेंड करूंगा जो पर्सनली मुझे लगता है अगला कुछ ऐसा रिटर्न आपको देके जा सकता है। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटीड है, पर हाँ जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बड़ा पैसा लगाओ। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्लीज एक बार जो मैंने आपको रूल बताया उसको पक्का फॉलो कर लेना। कौन से रूल है, एक सेकंड आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में अगर आपको पैसा लगाना है तो रूल समझो, ठीक है। आप महीने के अगर मान लो 1 लाख रुपए कमाते हो, तो 1 लाख रुपए आप कुछ ना कुछ उसको एक्सपेंस कट करके कुछ ना कुछ बचता होगा 20-25 हजार रुपए। तो 20-25 हजार में से आप क्या करते होंगे, 5-6 हजार रुपए आपका म्यूचुअल फंड में जाता होगा, 3-4 हजार रुपए आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता होगा। लार्ज कहने का मतलब टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इन सभी स्टॉक में पैसा लगाते होंगे, राइट। बाकी आप अगर महीने जो आपका बचा हुआ, माना 20 हजार रुपये आपका बचा हुआ है, उस 20 हजार का आप एक रूल निकालो। रूल क्या होता है, 5% निकालो 20 हजार का, जो निकल के आता है मोटा मोटी आई थिंक 1000-2000 रुपए के आसपास होगा। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप नीचे कमेंट कर देना। 1000 रुपए मान के चलते, तो उस 1000 रुपए को आपको कंटिन्यूसली अगले 5 सालों तक पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और जो मैंने आपको तरीके बताए, जो भी वीडियो आपने देखा होगा पूरा, तो आपको तरीके पता चल चुके होंगे। तो इस तरीके से आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। बस आपको अब मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूं। उन्हीं तरीके से मैंने आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, जैसे कि एग्जांपल देख लो। अब दोस्तों हमारा जो पहला एग्जांपल निकल के आता है वो है नाइसा कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी 6 रुपए ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1 साल पहले क्या 6 रुपए ट्रेड करता था? खुद जाके चेकआउट करो, 65 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया है और ये हमारे चैनल में पड़ा हुआ, जाके ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। स्टॉक ने मोर देन 1200% का गेन दिया है। एक और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई मल्टीबैगर स्टॉक्स मतलब पैनी स्टॉक में पैसा नहीं बनता है, मदन सुमी आपके सामने रियल एग्जाम्पल है। 1999 में मात्र 60-70 पैसे ट्रेड किया करता था, आज आपका 224 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आपका पीएमसी फिनकॉर्प देख लो। आप देख सकते पीएमसी फिनकॉर्प 1 रुपए 90 पैसे ट्रेड कर रहा है, और 1 साल पहले क्या 1 रुपए 90 पैसे ट्रेड किया करता था? नहीं करता था, 37 पैसे के आसपास ट्रेड किया करता था। आज स्टॉक का प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? जो मैंने आपको रूल बताया, जो तरीके बताए, उसको अप्लाई करना चार्ट में मतलब आई मीन उसके फंडामेंटल एनालिसिस में, और आपको दिखेगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सभी चीजें इन स्टॉक्स में अप्लाई होती है, और उस वजह से ये स्टॉक्स आप मल्टीबैगर रिटर्न दे पा रहे हैं, राइट। अब आता है कि एक ऐसा स्टॉक बताओ जो नेक्स्ट मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकता है। तो दिखा देता हूं आपको एक स्टॉक। तो दोस्तों वो स्टॉक ये हो सकता है जिसका नाम है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। मात्र 49 पैसे का स्टॉक है। एंड दोस्तों स्टॉक का चार्ट आप देखो, 5 सालों में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मात्र 49 पैसे में लगातार स्टॉक्स को बाय करा जा रहा है, और आप खुद देख सकते हो लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 सालों से। और यही होता है दोस्तों, स्टॉक अभी आपका रुका हुआ थमा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बस का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वही है। स्टॉक आपका थमा हुआ है, स्टॉक में कोई रुचि नहीं ले रहा है, लेकिन जिस दिन ये स्टॉक चलना स्टार्ट होगा ना, सब स्टॉक पागलों की तरह स्टॉक को बाय करेंगे, लेकिन उनको शायद मिलेगा नहीं। क्यों? रीजन आपके सामने, जैसे आपका टीटीआई एंटरप्राइजेस था,
आज किसी को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा होगा, रीजन आपके सामने है। ठीक है, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आप नजरों में रख सकते हो। मात्र 49 पैसे का स्टॉक है और स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 50 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है स्टॉक में ऑलमोस्ट 17% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। और सेम ग्रुप दोस्तों देखिए, सागर पोर्टफोलियो की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है 11% के आसपास। ठीक है, प्रमोटर्स की पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हो, पब्लिक में बड़े बड़े नाम है, जैसे सिमिलर टीटीआई एंटरप्राइजेस में था। ठीक है, तो आपके सामने है ऑलमोस्ट 82% के आसपास पब्लिक का पैसा है, जिसमें मोस्टली आप देख सकते हो बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी होल्डिंग आपके सामने है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप खुद की रिसर्च कर सको। आपको मैंने कुछ तरीके बताया, उसको अप्लाई करो चार्ट में, चार्ट में अप्लाई करो। हाँ, दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो तरीका बता दिया। और अगर आपको चार्ट वाला तरीका सीखना है तो आपको क्या करना है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर वी आर स्टॉक्स करके। वहाँ हमेशा संडे को एक प्राइवेट क्लास होती है, तो क्लास के लिंक उन्हीं को मिलता है जो वीडियो को शेयर करते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं नीचे, और तभी मैं आपको क्लास के लिंक देता हूँ। अभी तक क्लास 24 हो चुकी है, क्लास नंबर 25 अगर आपको चाहिए तो शेयर कर दो और मैसेज कर दो, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमारा चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो वी आर स्टॉक करके। ठीक है, यहाँ कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे, अच्छा खासा गेन दे रहे, इनको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।